राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण से, सत्य सत्य बताओ, मुझे पता है यहाँ कोई था। कौन था यहाँ पर, क्या चल रहा था यहाँ पर? और फिर कृष्ण कहते हैं माया, जैसे तुमने गेंद फेंकी वो उस पहाड़ से इस पहाड़ पर आ गई, वैसे ही ये गेंद मथुरा से यहाँ पर आ गई थी। और फिर राधा कहती है क्या मथुरा से गेंद यहाँ आई? और फिर कृष्ण कहते हैं हाँ, तो इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? देखो, जिसे जिस स्थान पर होना चाहिए वो उस स्थान पर होता है। जैसे तुम अभी इस स्थान पर हो और मैं अभी इस स्थान पर हूँ। ये गेंद अगर मुझे लग जाती तो मैं लक्षित हो जाता, किंतु मैं हुआ नहीं क्योंकि इस गेंद ने मुझे छुआ नहीं और ये चली गई दूर और इस स्थान पर आकर गिर गई, जहाँ पर हम दोनों अभी यही हैं, इस स्थान पर। और फिर राधा कहती है क्या यहाँ वहाँ कर रहे हो? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया स्मरण कर रही होती है कहीं बकासुर आक्रमण ना कर दे और कान्हा को लेकर चिंतित हो रही होती हैं। और तभी नंद जी आ जाते हैं और कहते हैं यशोदा, सब ठीक तो है ना? और कहते हैं अभी कुछ क्षण पूर्व ही तुमने कहा था कि नारायण के होते हुए कोई विपदा नहीं आ सकती, और देखो तुम्हारे चेहरे पर तो अभी भी चिंता है। और फिर यशोदा मैया कहती है कान्हा कहाँ है? और फिर नंद जी कहते हैं ये देखो, चिंता में तुम ये भी भूल गई यशोदा, तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि सारे बालक बाहर खेलने के लिए गए हैं, जब थक जाएंगे तो लौट आएंगे। और कहते हैं नंद जी यशोदा तुम ठीक तो हो ना? और फिर यशोदा कहती है हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ आर्य। आप एक कार्य करेंगे, कृतिका और ब्रजभान जी को कह दीजिए कि वो भोजन के लिए आ जाए, मैं उनके भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया अभी भी चिंतित होती हैं और कहती है ना जाने क्यों मुझे किसी घोर संकट का आभास हो रहा है। और बकासुर कहता है संकट ही नहीं, कंटक हूँ मैं तुम्हारे जीवन का कृष्ण। अब तुम कितनी भी माया कर लो कृष्ण, अब जब मुझे तुम्हारे स्थान का पता है तो मैं अपनी बहन पूतना की हत्या का प्रतिशोध लेने अवश्य आऊंगा कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया कान्हा की प्रतीक्षा कर रही होती है, कान्हा अब तक आया क्यों नहीं? तभी कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे मैया? मैया ने पुकारा तो कान्हा दौड़ा चला आया। और बाकी सभी भी आ जाते हैं और कहती है यशोदा मैया, और हाँ, गाँव की सारी माटी घर ले आया। ऐसे कोई अपने अतिथियों के साथ खेलता है भला? तू इन्हें माटी में खेलने क्यों ले गया? तो रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे। और तभी कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा कोई दोष है ही नहीं मैया, इस बार मैं आपको अपने कान नहीं मरोड़ने दूंगा। और फिर मैया कहती है अच्छा, कान मरोड़ने नहीं देगा, ठीक है अब तो तू मार खाएगा मुझसे, ये ले। और फिर कृष्ण कहते हैं नहीं मैया, देखो मैंने साफ कर लिया। और कहते हैं एक बार मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी मैया हो, मैं आपकी गोद में बैठ के खेलता था और धरती भी मैया है, माटी भी मैया है, तो मैं धरती मैया की गोद में खेल रहा था, तो अनुचित क्या किया? और फिर यशोदा मैया कहती है कान्हा बड़ी बड़ी बातें मत कर, क्रोध मत दिला मुझे, एक तो अनुचित कार्य करता है और फिर तर्क दे रहा है। और फिर कृष्ण कहते हैं देखो मैंने किसी को भी बस नहीं किया खेलने के लिए, कुछ भी नहीं कहा मैंने किसी से, ये स्वयं अपनी इच्छा से खेल रही थी, पूछिए राधा और उनकी सखियों से। और फिर यशोदा मैया कहती है राधा से क्या पूछना, ये तो बड़ी भोली है, वैसे ही तेरी बातों में आ गई होगी। और फिर कृष्ण कहते हैं राधा से सुन रही हो क्या कह रही हैं? और कहते हैं मैया श्री कृष्ण आपके लिए तो सदैव मैं ही धूर्त हूँ, मैं ही सदैव सब कुछ करता हूँ, ये तो कुछ करती ही नहीं है। और फिर राधा की मैया से बोलते हैं कृष्ण जी आप ही समझाइए ना मैया को। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा की माँ बताती है यशोदा मैया को हमारी राधा और उनकी सखियाँ भी कुछ कम नहीं है, हो ना हो इन्होंने ही कान्हा को मिट्टी में खेलने के लिए उकसाया होगा, है ना बलराम? और तभी बलराम स्मरण करते हैं कान्हा का चक्र बार बार घूम फिरकर मेरे ही सर पर क्यों आ जाता है, क्या जवाब दूं मैं यहाँ? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम कहते हैं मैं तो यही कह रहा था कि मैंने कहा था इनसे, और दाऊ गेंद ले लेते राधा से और कहते हैं मैंने कहा इन सभी से कि ये सब कोमल कन्याएं हैं, कोमल पुष्पों से खेलती हैं, कहाँ हम ग्वालों के साथ मिट्टी में गेंद से खेलेंगी, किंतु इनमें से कोई मेरी बात सुने तब ना। यही कान्हा ने सुनी मेरी बात। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं क्या बात है, बलराम दाऊ हैं और कैसे फट से दल बदल लेते हैं, मुझे ही फंसा दिया आपने ही दाऊ ने।
और फिर मैया यशोदा कहती है हाँ तो ठीक ही तो कह रहे हैं वो, छोटा भाई होकर तू बड़े भाई की बात क्यों सुनता है, और उसकी क्या तू तो हमारी भी नहीं सुनता। और फिर राधा कहती है यशोदा मैया कृष्ण को मत डांटिए, हम अपनी मनसा से ही वहाँ खेलने गए थे, और अगर डांटना ही है तो इस बात के लिए डांटिए कि इसने छल करके जीतने का प्रयत्न किया है। और फिर कृष्ण कहते हैं एक क्षण, मैंने कब छल किया, देखिए मैया राधा जो है उसने स्वयं अपनी समस्त शक्ति लगा के गेंद को फेंका था तो गेंद कहीं खो गई, तो गेंद को ढूंढने के लिए कुछ क्षण के लिए खेल को रोक दिया था, इसमें मैंने कोई छल नहीं किया। और फिर मैया यशोदा कहती है शांत, एकदम शांत, और कहती हैं देखो बच्चे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये जो तुम्हारा खेल है ना समाप्त, घर में बैठो सब, और वो भी शांत। और फिर नंद जी कहते हैं घर में, अरे यशोदा ये क्या बात हुई, यही तो आयु है इनकी खेलने कूदने की। और तभी ब्रजवान जी आ जाते और कहते हैं हाँ भाभी बच्चों में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, खेलने दीजिए ना उन्हें। और फिर कृष्ण कहते हैं हाँ मैया खेलने दीजिए ना, देखिए हम अब कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे, हम ना बाहर जाएंगे और ना धूल मिट्टी घर में लाएंगे, कोई छल नहीं करेंगे, वचन है मेरा। और फिर राधा भी कहती है खेलने दीजिए ना मैया। और फिर यशोदा मैया कहती हैं अच्छा बाबा ठीक है, खेलो जो खेल खेलना है, परंतु यहीं खेलना। और कहती हैं यशोदा मैया चलो हाथ मुंह धो लो सबके सब, और फिर ही ये खेल खेलना। और फिर मैया और सभी चले जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं राधा और राधा की सखियों से तो सखियों तो बताओ अब कौन सा खेल खेलें। और फिर कहते हैं क्षमा कीजिए, उचित प्रश्न पूछने दीजिए, आप कौन से खेल में हारना चाहेंगी आप सब सखियाँ बताइए। और बलराम दाऊ भी प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं हाँ हाँ बोलो बोलो। और फिर राधा कहती हैं हारोगे तो तुम कृष्ण, देखते हैं। और फिर कृष्ण भी कहते हैं देखते हैं। और फिर सखियाँ कहती हैं राधा की किंतु हमें घर के भीतर ही खेलना होगा ताकि कृष्ण यशोदा मैया की उपस्थिति में कोई छल ना कर सके। और फिर सखी कहती है किंतु हम कौन सा खेल खेलेंगे। और फिर राधा और कृष्ण स्मरण कर रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण साथ में कहते हैं 64। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बकासुर कहता है मैं बकासुर सृष्टि की सभी असुरी शक्ति का आवाहन करता हूँ, सभी असुरी जीव मुझे मेरी शक्ति दो ताकि मैं अंत कर सकूं उस कृष्ण का जिसने मेरी बहन पूतना का वध किया है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।